हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आप सभी को मेरा प्यार और आदर से भरा नमस्कार। तो बरसात या चौमासे में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक दो सब्जियों की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी और दोनों सब्जियां बिना लहसुन प्याज के हम बनाएंगे, जिसके कारण इसकी सात्विकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहली सब्जी है चना दाल वाली लौकी और दूसरी है आलू परवल की सब्जी। तो लौकी को देख के ज्यादातर लोगों के नाक मुंह बनने लगते हैं, परंतु आज जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी ना, वो वाकई में इतनी टेस्टी बनती है कि जो नहीं भी खाते हैं वो खाने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चना दाल लगभग आधा घंटे पहले भिगो के रख दी थी। साथ में मैंने परवल भी लिए हैं और टमाटर भी लिए हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लौकी चना दाल की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, और वो इस तरीके से बनाएंगे ना जो बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से और अलग से दाल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें किसी लहसुन प्याज का हम उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी थाली है पर बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर सबसे पहले कट कर लिए हैं और साथ ही साथ में लहसुन प्याज तो हम नहीं डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक लिया है। थोड़ा बड़ा सा अदरक लिया है क्योंकि दो सब्जियों में इसको यूज करना है। साथ ही साथ में हरी मिर्च लिए, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ली है, इनको भी अदरक के साथ में डाल देंगे और अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तो अगर आपके पास में ना अदरक का पेस्ट है जो मार्केट वाला, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश वाला क्रश करके डालेंगे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें लहसुन प्याज चूंकि नहीं डल रहा है ना, इसलिए अदरक फ्रेश अदरक को ही क्रश करके डालिएगा, हरी मिर्च को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये मैंने अदरक को क्रश कर लिया है और आप चाहे तो ना ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर कट करके मत डालिएगा वरना पीसेस ना मुंह में आते हैं तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, हल्का सा कड़वापन लगता है। और यहाँ पर मैंने ये एक बिल्कुल दूधिया वाली लौकी ली है, बिल्कुल सॉफ्ट सी छोटी सी लौकी ली है जो बिल्कुल फ्रेश है। इसको अच्छा, लौकी में हमेशा ना पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर छीलने के बाद वॉश नहीं करती हूँ। तो कहा जाता है कि छीलने के बाद ना या कट करने के बाद इसको पानी में भी ना डालना चाहिए, वरना इसके सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं। इसलिए काटने के पहले, छीलने के पहले इसको अच्छे से पानी में वॉश कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, लौकी काटने के पहले या बनाने के पहले इसको टेस्ट करके जरूर देखिए, क्योंकि लौकी अगर कड़वी रहेगी तो बहुत नुकसान करती है। बिल्कुल, आप अगर जरा भी कड़वी निकलती है ना तो पूरी की पूरी लौकी फेंकिए, लेकिन चेक करके जरूर बनाइए। तो इस तरीके से मैंने लौकी को छील लिया, छील के कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। और चलिए सबसे पहले कुकर चढ़ाते हैं, चना दाल लौकी की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और चूंकि लौकी है ना, लौकी है, तुरई है, ये कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो घी में बहुत अच्छी लगती हैं। इनका स्वाद ना बिल्कुल निखर के आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है, और अगर घी नहीं डालना चाहते ना तो रिफाइंड ऑयल डालिए, पर थोड़ा सा आधा चम्मच घी जरूर डालिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और घी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। अब एक दाना मैंने राई का डाल के देखा, तड़क रहा है, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल दिया और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इनको तड़कने देंगे। साथ ही साथ में 1/4 चम्मच मैंने हींग डाल दी है। तो लौकी चना दाल के साथ में ना हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अदरक लहसुन तो डाल नहीं रहे हैं, तो हींग डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। साथ में 1 चम्मच मैंने लहसुन, माफ कीजिएगा, अदरक और हरी मिर्च क्रश करके जो रखी थी उसको डाल दिया। तो ज्यादातर मैं सब्जियों में लहसुन अदरक डालती हूँ ना, तो वही मुंह से निकलने वाला था कि लहसुन, पर यहाँ पर आज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब इनको भून लिया। भूनने के बाद में यहाँ पर चना दाल जो भिगो के रखी थी हमने, उसमें से, उसको पानी में से मैंने निकाल लिया था, उसको डाल दिया। अब चना दाल को भी कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक मैं सारे मसाले के साथ में भून लूंगी, जिससे ना बहुत अच्छा सौंधापन सा आ जाता है सब्जी में। तो भूनिएगा जरूर इसको 1 से 1.5 मिनट तक मध्यम आंच पे। अब इसमें कुछ रेगुलर सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर अच्छे कलर के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। और इन सारे मसालों को डालने के बाद में बिल्कुल धीमी आंच पे आधा मिनट मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर जो टमाटर कट करके रखे थे वो सारे टमाटर इसमें डाल देंगे। तो लौकी चना दाल में ना थोड़े से टमाटर ज्यादा जाते हैं, क्योंकि लौकी के साथ में ना अगर टमाटर नहीं डालो तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। टमाटर के साथ मैंने 2 मिनट लगभग फ्राई कर लिया है सारी चीजों को। उसके बाद इसमें सारी कटी हुई लौकी डाल देंगे। तो ये देखिए, फ्रेश लौकी काटते हैं ना तो एक अलग ही उसका कलर होता है। और इसको धोइएगा मत, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लौकी को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, उसको उसी समय काटिए और सब्जी बनाइए।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारी लौकी डाल के भी मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट भूना है। मतलब थोड़ी भुनाई इसमें बीच बीच में करते जाएंगे ना तो सब्जी में बहुत अच्छा सौंधापन आता है। और ये अच्छे से मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाला है। तो पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं ना इसमें थोड़ा सा मतलब लटपटी सी या थोड़ा सा हल्का सा सूप होता है इस सब्जी में, वैसे सब्जी बनाती हूँ। अगर एकदम गाढ़ी बनाते हैं ना तो पानी की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और यहाँ पर ना मैंने 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग भी निकाल के रखी थी, जो मुझे तड़के में डालनी थी वो मैं भूल गई हूँ, तो इसे मैंने लास्ट में डाला। तो ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बारिश में ना काली मिर्च वगैरह सब गुणकारी होते हैं, लौंग तो सब्जियों में डाल देना चाहिए, उसका स्वाद भी अच्छा आता है और गुण भी इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो लौकी की सब्जी में तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप तड़के के समय इसे डालिएगा। अब इसको 1 सीटी मैंने तेज आंच पे ली है और 1 सीटी धीमी आंच पे ली, बस उसके बाद गैस को बंद कर दिया था। चना दाल भीगी हुई थी तो अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए चढ़ा दिए हैं। अच्छे से धो के पानी डाल के मैंने खुले भगोने में ही चढ़ाया है और चावल एक तरफ पक रहे हैं। अब यहाँ पर ये परवल मैंने लिए हैं, परवल भी मैंने अच्छे से पहले धो लिए हैं। मैं हमेशा सब्जी कट करने के पहले ही अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और इसको बिना छीले ही मैं बना रही हूँ, इसकी भुजिया बनाने वाली हूँ। और परवल ना मेरे थोड़े टाइम के हो गए थे फ्रिज में रखे रखे, तो हल्का सा ना अंदर से येलो भी हो गए हैं, पर स्वाद में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है इसका। तो मैं इसकी भुजिया बना रही हूँ, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चूंकि बच्चों के साथ में अगर इसको बना रहे हैं तो इसमें ना एक आलू कट करके डालिए, तो आलू के साथ साथ ना बच्चे हर सब्जी खाना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आलू कट कर लिया है इसी तरीके से लंबे लंबे। अच्छा, आलू को बिना छीले बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो आलू मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश कर लिया था और बिना छीले ही कट किया है। इससे ना सब्जी के स्वाद में फर्क आता है। आप देखिएगा कि छील के बनाएंगे और बिना छीले बनाएंगे ना, दोनों तरह की सब्जी में हमेशा स्वाद में फर्क आता है। अब यहाँ पर जो फ्राइड सब्जी है परवल की, उसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली और इसमें लगभग 3 चम्मच सरसों का तेल डाला। तो चूंकि सूखी सब्जी है तो थोड़ा सा तेल ज्यादा जाएगा। जैसे तेल गर्म हो गया, इसमें ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था या क्रश करके रखा था उसको भी डाल दिया। बचा हुआ जितना बचा था 1 चम्मच उसको डाल दिया। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए अदरक का और हरी मिर्च का। और इसमें हम डाल देंगे ये सारे के सारे परवल और साथ ही साथ में आलू। तो मतलब अगर आप भी बनाते हैं ना ये सब्जी तो इसको एक बार आलू को बिना छिले बनाइएगा, सच में सबको बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ में नमक स्वादानुसार डाल दिया है, इसी समय डाल देंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से फटाफट से सारी चीजें पक जाएं या सॉफ्ट हो जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी कुछ भी मसाले इसमें नहीं डालेंगे, इसको ढक देंगे और ढक के इसको पकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे हम, लेकिन बीच बीच में ढक्कन को खोल के 1-1 2-2 मिनट में इसको चला जरूर लीजिएगा वरना नीचे से लग जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने 2 बार इसको खोल के चला लिया था ताकि ये नीचे से लगे नहीं, चिपक मतलब नीचे से चिपक ना जाए कढ़ाई में। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने इसमें अमचूर की खटाई और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है लास्ट में। और इसको डालने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फिर से फ्राई किया है। तो इतनी बढ़िया ये फ्राइड आलू परवल की सब्जी बनकर तैयार होती है। इसको आप रोटी के साथ में, दाल चावल के साथ में, जिसके साथ में भी खाना चाहते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। अब कुकर की सारी सीटियां हो चुकी थी, स्टीम पूरी बाहर निकल चुकी थी, मैंने ढक्कन को खोला, ये देखिए बहुत शानदार हमारी चना दाल लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला एंड में डाला है। तो ये हमारी दोनों सब्जियां चना दाल लौकी साथ में आलू परवल की भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। अब आप इसे रोटी चावल जिसके साथ में भी एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।